सभी को नमस्कार। सब्जेक्ट पर्यावरण के अंतर्गत आज हम देखते हैं पार्ट 5 जल संचयन एवं पुनर्भरण के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नंबर 1 का कै है, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो सबसे पहले उत्तर में हम हेडिंग डालेंगे वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ। जल पुनर्भरण से निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो है, पॉइंटों में हमने लिखा है नंबर 1, जल की उपलब्धता बढ़ती है, यानी कि जल अधिक से अधिक उपलब्ध होता है अगर हम जल को इकट्ठा करते हैं। एक है भूजल की गुणवत्ता बढ़ती है। हमारे पृथ्वी के नीचे जो वाटर लेवल है वो अगर घटता जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए भूजल की गुणवत्ता भी बढ़ती है, सुधरती है, पानी अच्छा होता है, साफ़ होता है, जल अच्छा होता है। नंबर 3, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हम जल की आपूर्ति में सुधार कर सकते हैं, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार होता है। और नंबर 4 है, फसलों को पानी उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि हेडिंग डाल लेंगे भूजल स्तर के नीचे गिरने के कारण। दूसरा हेडिंग होगा भूजल स्तर के नीचे गिरने के निम्नलिखित कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की बढ़ती हुई मांग। जितनी अधिक जनसंख्या होगी जल की मांग उतनी अधिक बढ़ेगी, और जितना अधिक जल पृथ्वी के नीचे से निकलेगा उतनी ही जल की जो है कमी होगी। नंबर 2, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों द्वारा अत्यधिक जल का उपयोग किया जा रहा है। और नंबर 3 है, वर्षा के बहते जल को हम एकत्रित नहीं करना चाहते। वर्षा के बहते जल को एकत्र न करना, ये आपका न करना है। तो देखिए वर्षा के जल को भी इकट्ठा करना होगा, तभी जा कर के हम जल को जो है बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो देखिए भूजल यानी कि पृथ्वी के नीचे का जो जल है उसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर है, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है। वर्षा का जल इकट्ठा करने से और पुनर्भरण करने से हम जो है जो धरती के नीचे का वाटर लेवल है उसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, जनसंख्या वृद्धि कर जो है वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अंग है, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। देखिए वर्षा जल संचयन किसे कहते हैं ये देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है उत्तर में, तालाब, पोखर, बांध आदि बनाकर जब वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। आप सभी जानते हैं कि पानी का जल का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। जल का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि, उद्योग, मनोरंजन आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तर में, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण की आवश्यकता। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है, जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार करने के लिए, और चौथा है पानी का सतही बहाव कम करने के लिए। ये मुख्य बिंदु हैं और ये चैप्टर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय, अपने घर की छत के वर्षा जल संचयन कैसे करेंगे। देखिए अपने घर की छत पर, ये यहाँ पर लिख लेंगे पर, वर्षा जल संचयन कैसे करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर में, घर से थोड़ी दूर पर 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट, कंकड़ तथा बजरी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर मोटी रेत डालते हैं। इस गड्ढे में छत पर गिरने वाले पानी के जल को पाइप द्वारा इकट्ठा करते हैं। पानी मोटी रेत से बजरी तथा बजरी से छनकर पत्थर के टुकड़ों से होता हुआ पिट से बाहर साफ जल के रूप में बड़े टैंक में या भूमि के नीचे इकट्ठा किया जाता है। देखिए भूमि के नीचे भी पानी इकट्ठा हो सकता है। आजकल पुनर्भरण के लिए, जल को इकट्ठा करने के लिए, जल के पुनर्भरण के लिए जिस प्रकार हम
धरती में जो है नलकूप या सबमर्सिबल जो बोरिंग करते हैं, अगर इसी तरह हम उसे खाली छोड़ देंगे करके, तो जितना भी पानी इकट्ठा होगा वो उसके द्वारा नीचे पृथ्वी के नीचे जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपके रिक्त स्थानों में जितने भी वर्ड ब्लैक कलर में हैं ये आपके खाली स्थान में आएंगे। जैसे क है आपका, समुद्र का जल खाली स्थान होने के कारण पीने योग्य खाली स्थान होता है। तो पहले आएगा खारा और फिर दूसरे में खाली स्थान में नहीं, और इस प्रकार ये पूरा बन जाएगा, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर ख, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा मात्रा में प्राप्त है, तो ये खाली स्थान में कम आएगा। ग, तालाब पोखर आदि जल संचयन के प्राचीन साधन रहे हैं, तो इसमें देखिए संचयन जो है ब्लैक कलर में है, ये आपका खाली स्थान में आएगा। उसके बाद घ, भूजल में वृद्धि जल करके कर सकते हैं, तो इसमें संचयन कर सकते हैं। देखिए हमने इस वीडियो में अब की बार अलग अलग लाइन को अलग अलग कलर से किया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, लेकिन अगर आप इस प्रकार की जो हेडिंग है ग, घ, इनको आप ब्लैक कलर से लिखेंगे, इनको आप ब्लू पेन से लिखेंगे, और ये हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। उसके बाद है आपका अंग, शहरों में के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है, तो ये होता है पक्के मकानों के कारण। शहरों में कच्चा बहुत कम है, सड़कें बिछी हुई हैं, हर घर में पक्का है, फर्श पक्के हैं। अगर खुला हुआ मैदान है तो वहाँ पर भी अधिकतर ईंटें बिछी हुई हैं, तो जो है वर्षा का जल बहुत कम मात्रा में भूमि के अंदर जाता है, जिससे कि वहाँ का जल स्तर डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो पहली खाली स्थान में अधिक और दूसरे में आवश्यकता। फिर आपका 6, भारत की जल नीति वर्ष में बनाई गई, तो ये बनाई गई थी 1987 में। और फिर है आपका जय, राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधन के रूप में माना गया है, तो इसमें दुर्लभ और बहुमूल्य ये 2 खाली स्थान होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। इसमें हम सही जोड़े बनाएंगे, लिखा हुआ है सही जोड़े बनाए। इसमें 2 स्तंभ है, एक ए और एक बै। हम सही जोड़े बनाएंगे इन स्तंभों में, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। पन बिजली जो है वो जल विद्युत ऊर्जा है, इससे इसका मिलान कर देंगे। पुनर्भरण होता है भूजल भंडार, यानी कि पृथ्वी का जो जल भंडार है उसको पुनर्भरण कहते हैं। उसके बाद है गोदावरी, आप सभी को पता है कि गोदावरी एक नदी है। और उसके बाद है जलभृत क्या होता है कि जल से भरा हुआ, जलभृत होता है जल से भरा हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, जल संचयन एवं पुनर्भरण। अन्य किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए, अन्य किसी भी चैप्टर की वीडियो के क्वेश्चन के आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, ताकि जो है यूपी बोर्ड और प्राइमरी स्तर, यूपीएस स्तर, उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित वीडियो सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।